आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राम नाम के पेड़े की रेसिपी। राम राम जपते जाइए और स्वादिष्ट पेड़े बनाते जाइए। यहाँ पर आप भगवान के प्रसाद के लिए थाली भर के पेड़े बना के तैयार करेंगे, घर पर ही बन जाएंगे और सच में बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेंगे। यकीन मानिए बहुत ही शानदार ये पेड़े बन के तैयार होते हैं और इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं राम नाम के पेड़े बनाना। इसे बनाने के लिए 2 हरी इलायची ली है मैंने, जिसे मिक्सी के जार में डाल दिया है। यहाँ पर आप इसमें ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो 7 से 8 यहाँ पे बादाम भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो या फिर इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आज भगवान के प्रसाद के लिए बनाए हैं, तो हमने यहाँ पे काजू बादाम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है इस पेड़े को बनाने में। यहाँ पर साथ में हम चीनी डालेंगे आधे कप, और इसी से आज हमारे थाली भर के पेड़े बनके तैयार होने वाले हैं। तो यहाँ पर चीनी को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पीस के तैयार कर लेंगे। एक पाउडर सा बना के तैयार करेंगे इन सारी चीज़ों का। अब देखें ये सारी चीज़ों का बढ़िया से पाउडर बन गया है। जब आप मिक्सी का जार खोलेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू आएगी। अब यहाँ पर बस साफ सुथरी अच्छी सी कढ़ाई ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 कप दूध। यहाँ पे मैं फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो इस मिठाई में आप कोई भी दूध ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूध को लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा और ये दूध गर्म हो जाएगा। तो स्वादिष्ट मिठाई आप प्रसाद के लिए घर पर ही बना के तैयार कर लेंगे। एकदम सुपर टेस्टी, सॉफ्ट और मुलायम बनेगी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखें इस दूध हमने हल्का सा गर्म किया है धीमी आंच में, ताकि ये लगे भी नहीं और गर्म हो जाए। तो बस इस तरह से मैंने चलाते हुए इसे गर्म कर लिया है। अब जो सारी चीज़ें हमने मिक्सी के जार में पीस के रखी हैं, अब हम इसे डालेंगे। तो देखिए दूध को हल्का गर्म कर लिया और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। इन चीज़ों को डालने के बाद इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और यहाँ पर जो चीनी है वो भी अच्छे से घुल जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से हम पकाएंगे। हल्का सा हम दूध को भी गाढ़ा कर लेंगे इसी तरह से पकाते हुए, क्योंकि जैसे ही चीनी इसमें डालते हैं तो दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है। और इसमें हमने ड्राई फ्रूट चीनी वगैरह डाली है, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बस इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे और दूध को गाढ़ा कर लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद अब देखेंगे हल्का सा दूध को गाढ़ा होने लगेगा और देखें कुछ इस तरह से इसमें उबाल भी आ जाएगी। और इसे छोड़े नहीं ताकि ये नीचे से लगे नहीं, इस तरह से ज़रूर चलाते जाइएगा। अब ये दूध देखें हल्का सा गाढ़ा कर लिया है हमने, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है, कुछ इस तरह से है। अगर आप ये पेड़े मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ, अगर आप इसमें मिल्क पाउडर वगैरह नहीं डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ये पार्ले जी बिस्किट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिक्सी के जार में डालकर इसे बढ़िया से पीस लीजिए और इससे भी पेड़े बन सकते हैं। लेकिन आज हम भगवान के लिए पेड़े बना रहे हैं, यानी प्रसाद के लिए, तो यहाँ पे मिल्क पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि ये दूध पेड़े हैं और पूरा 1 कप भर के मैंने लिया है। और इसे धीरे धीरे करके हम डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे ताकि ये लगे नहीं और बढ़िया तरीके से ये थिक हो जाए। तो बस इस तरह से मैं इसे चला रही हूँ और इस तरह से इसे गाढ़ा कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जैसे ही दूध में मिल्क पाउडर घुलेगा ये अच्छे से थिक हो जाएगा। और इस तरह से चलाने से क्या होगा, इसमें कोई गुलटियाँ वगैरह भी नहीं पड़ेंगी। तो बस इस तरह से फेंटते हुए आपको इसे चला लेना है। अब देखें यहाँ पर आंच को आपको धीमा ही रखना है और इसी तरह से इसे चलाते जाना है और ये धीरे धीरे करके सेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये गाढ़ा हो जाएगा।
तो बस इस तरह से हम इसे चला रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो कुछ इस तरह से फेंटते हुए चलाएंगे ताकि इसमें जो गुलठे वगैरह हैं वो भी अच्छे से घुल जाएं इसमें, और ये अच्छे से फिट भी जाएगा। इससे पेड़े जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे पका के तैयार कर लेंगे। अब ये देखें काफ़ी थिक हो गया है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो कि ये पेड़ा बनाने के लिए तैयार है कि नहीं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपको करना कुछ नहीं है, बस एक चम्मच लेना है और इसका थोड़ा सा हिस्सा इसको निकाल कर इसको इस तरह से गोल करना है। अगर ये इजीली गोल हो रही है, हाथों में नहीं चिपक रहा है, तो ये तैयार है। यहाँ पर देखें ये तैयार हो गया है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे चलाते हुए पूरी कढ़ाई में फैला दिया। फैलाने के बाद इसी तरह से छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जैसे ही ये ठंडा हुआ तो मैंने इसे इस तरह से छुटा लिया, मतलब इस तरह से निकाल लिया। अब इसे निकाल लेंगे और इसके से बढ़िया से पेड़े बनाएंगे। तो इसे किसी बर्तन में इस तरह से समेटते हुए निकाल लीजिए। और बस इस तरह से निकालने के बाद हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। अगर ये आपको लगे चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल या घी भी डाल सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही इजी तरीके से ये पेड़े बनके तैयार हो जाते हैं। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है, थोड़ा सा अच्छी तरह से मसलते हुए। और इसे निकालने के बाद ये अच्छे से ठंडा हो गया है। जैसे ही अच्छे से ठंडा होगा हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पेड़े आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हो, लेकिन मैंने मीडियम साइज के पेड़े इस तरह से बना के तैयार किए हैं। तो बस सारे पेड़े अब हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अगर हम दूध से बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दूध को गाढ़ा करने में, लेकिन आप अगर मिल्क पाउडर से बनाएंगे तो बहुत ही झटपट बन जाएंगे और स्वादिष्ट भी बनेंगे। अब देखें ये पेड़े जैसे जैसे ठंडे हुए सेट होना शुरू हो गए। आप चाहो तो इनके ऊपर इस तरह से राम भी लिख सकते हो। तो देखें मैंने यहाँ पे इस पे राम लिखा है, और ये छोटे थे तो मैंने जय श्री राम नहीं लिख पाया है, सिर्फ राम ही लिखा है। आप चाहो तो इनको कलर से भी लिख सकते हो, कोई भी कलर एक कटोरी में इस तरह से घोल लीजिए, और जिस कलर से भी आप लिखना चाहो वो खाने का कलर होना चाहिए, यानी फ्रूट कलर से ही लिखना है ताकि बाद में हम इस प्रसाद को खा सकें। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे लिख के तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। अब आती है इन पेड़े को मैं तोड़ के दिखाने की बारी। तो मैं इसे पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया पेड़े आपके बनके तैयार हुए हैं। मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।